अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो सेकेंड ईयर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं और इनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लेकिन इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मीथेन की एग्जांपल लें जिसका फार्मूला होता है CH4, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स की तरफ। तो हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट तो लाजमी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके अलावा हमारे पास और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन और फॉस्फोरस। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे, लेकिन इनमें क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड की, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इन एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होगा, लेकिन ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इस तरह की भी जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उन्हें भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, अमाइंस हैं, वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये सब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेकिन प्रीवियसली जो टर्म ऑर्गेनिक थी वो सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ की जाती थी जो कि प्लांट और एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते थे, और ये हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते थे वो सिर्फ एनिमल और प्लांट सोर्सेज से ही ऑब्टेन किए जा सकते थे, यानी इन्हें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर नहीं कर सकते थे और इन्हें हम लैब में भी प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। फिर बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी 19th सेंचुरी में, जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे लैब में और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सिंथेसाइज किए थे इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जिनमें एक हमारे पास बहुत फेमस केमिस्ट थे, केमिस्ट वोलर। ये जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने 1828 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था लैब में, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया था। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ये क्या है, वेस्ट मटेरियल होता है मेटाबॉलिज्म्स का, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो केमिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर किया था लैब के अंदर, जिसमें जो केमिस्ट थे उन्होंने अमोनियम साइनाइड को बॉईल करवाया था वाटर के साथ, और फिर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था वो क्या था, वो यूरिया था। ये अमोनियम साइनाइड का फार्मूला है। तो इसे जब वाटर के साथ बॉईल करवाया गया था तो प्रोडक्ट हमारे पास जो आया था वो क्या था, यूरिया था। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे जिनमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए गए थे इनऑर्गेनिक मटेरियल से लैब में। तो फिर क्या हुआ था कि ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बाकी केमिस्ट्री की ब्रांचेस से सेपरेट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो कार्बन एटम है इसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से एक है टेट्रावेलेंसी और दूसरी कैटिनेशन।
टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्बन एटम होता है इसकी 4 वैलेंसी होती है और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे अगर हम मीथेन देखें तो मीथेन में एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवेलेंटली ज्वाइन होता है। इसी तरह से जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड होता है उसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम्स और एक क्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंटली ज्वाइन होता है। तो इससे हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि जो एक कार्बन एटम है वो डिफरेंट एटम्स के साथ भी ज्वाइन हो सकता है। दूसरी जो हमारे पास कार्बन एटम की यूनिक नेचर है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एक कार्बन एटम होता है वो अपने ही जैसे दूसरे एटम यानी वो भी कार्बन एटम के साथ, और ये जो हमारे पास दूसरा कार्बन एटम होगा ये तीसरे कार्बन एटम के साथ, और इस तरह से कई सारे कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन होंगे और ये लॉन्ग चेन्स बना देंगे। जिस तरह से कार्बन एटम्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, इसी तरह से कार्बन एटम्स आपस में मिलकर ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। कुछ हमारे पास कार्बन के ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल्स होते हैं, या फिर जो हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते। वो इसलिए हम नहीं करते क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने वाइटल फोर्स थ्योरी देखी कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक टर्म थी वो सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए या उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ की जाती थी जो कि एनिमल से या फिर प्लांट सोर्स से हासिल किए जा सकते थे, और इन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे या फिर हम इन्हें लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते थे। फिर हमने ये देखा कि ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी काफ़ी साइंटिस्ट ने, और ये थ्योरी इसलिए रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए थे लैब में। और एग्जांपल हमने देखी थी सिंथेसिस ऑफ यूरिया की। और लास्ट में हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसे हम केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस से सेपरेटली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन एटम के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। फिर हमने ये देखा कि कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद लेक्चर्स भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।